एक बार की बात है, एक राजा था जिसकी 7 रानियां थीं। राजा अपनी 7 रानियों से बहुत प्यार करता था। जो वो रानी थी उनके पास कोई भी संतान नहीं थी। उस राजा के पास कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन उनकी 7 रानियां थीं और संतान एक भी नहीं थी। न लड़का था न लड़की थी। एक दिन की बात है, राजा ने अपने मंत्री से सलाह मांगी और मंत्री ने कहा कि राजा जी एक संत हैं, उनके पास आप जाइए, वहां पर आपका समाधान अवश्य मिल जाएगा। जो उनको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद वो उस मंत्री ने राजा को बताया कि वहां पर जाइए, जो आपको आशीर्वाद संतान प्राप्ति का दे सकते हैं। तो राजा ने क्या कहा? राजा ने संत के पास जाकर अपनी समस्या बताई, अपने रानियों के बारे में पूरी समस्या बताई और फिर संत ने राजा को एक फल दिया। एक फल जो था वो उस संत ने राजा को दे दिया, उस रूप में दिया कि इस फल से बहुत कुछ हो सकता है। अब क्या होता है उस फल से, देखिए आगे। और उस संत ने कहा कि जो ये फल दे रहा हूं मैं, इस फल को अपनी सबसे प्रिय, यानी कि जो आपको सबसे अच्छी रानी लगती हो उसको खिला देना। 7 रानियों में से जो आपको अच्छी रानी लगती हो उसी को ये फल खिलाना, तो आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो राजा ने सोचा और वह सोचने लगा कि मैं तो अपनी सभी रानियों से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन ये एक फल है। अब मैं इस फल को किस किस रानी को खिलाऊंगा? मैं तो सभी रानियों से प्यार करता हूं, अब फल एक है। तो उस राजा ने दिमाग लगाया, क्योंकि वो फल था वो सभी रानियों को खिलाना था उसे, क्योंकि वो राजा सभी रानियों को एक रूप से देखता था और उसे सभी रानियां प्रिय थी। अब आगे क्या होता है, उस राजा ने फल था उसके 7 टुकड़े कर दिए। जो फल था उसको 7 टुकड़ों में बांट दिया और 7 रानियों को खिला दिया एक एक टुकड़ा, यानी कि प्रत्येक रानी को एक एक टुकड़ा खिला दिया उस फल का, यानी 7 रानियों को उसने खिला दिया। अब आगे क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, सभी जो 7 रानियां थी ना, जो आगे महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए, 9 महीने बीत गए, तो सभी 7 रानियों को क्या हुआ कि वो रानियां थी वो 7 की 7 गर्भवती हो गई। मतलब 7 के पेट में बच्चा पलने लगा, मतलब गर्भवती हो गई। और फिर 9 महीने बाद उन 7 रानियों के सुंदर पुत्रों का जन्म हुआ। मतलब जो रानी थी 7, उनको 9 महीनों बाद सुंदर पुत्रों का जन्म हुआ। राजा बहुत खुश हो गया, पूरे राज्य के लोग खुश हो गए। पूरे राज्य में आनंद का जश्न मनने लगा, आनंद मनाया जाने लगा। लेकिन हुआ क्या, लेकिन सब समय का चक्र बदलता रहता है। समय आया और राजा ने देखा कि सभी जो बेटे थे उसके 7, वो राजा बनने की महत्वाकांक्षा रखने लगे। मतलब उनके मन में राजा बनने की होड़ चलने लगी कि मैं राजा बनूंगा। और वो 7 पुत्र जो थे वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे। राज्य में पूरे में अशांति का बीज घुल गया, मतलब अशांति फैल गई और
वो सातों पुत्र आपस में लड़ने लगे। तो फिर क्या हुआ, राजा ने बहुत प्रयास किया कि ये न लड़ें, शांति से काम लें, सभी बेटे जो थे उसके वो आपस में मिलकर रहें। राजा ने बहुत कहा, राजा ने बहुत सोचा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी आपसी लड़ाई बढ़ती गई, रंजिश बढ़ती गई, और अंत में क्या हुआ, राजा ने तो फैसला कर लिया कि राज्य को अब तो 7 हिस्सों में बांटना ही पड़ेगा। अब तो जो राज्य है इसके 7 हिस्से होंगे ही, क्योंकि राजा एक बन नहीं सकता, क्योंकि ये 7 जो हैं ये राजा बनने नहीं देंगे एक को। इसलिए अब इस राज्य के 7 टुकड़े अवश्य होंगे, अब तो करना ही पड़ेगा। तो उस राजा ने क्या किया, प्रत्येक बेटे को एक एक हिस्सा दे दिया, यानी कि पूरे राज्य के 7 हिस्से कर दिए और एक एक हिस्सा दे दिया। इस प्रकार राज्य का विभाजन हो गया, राज्य बट गया 7 हिस्सों में, और सभी बेटों को अपना अपना हक मिल गया, हिस्सा मिल गया। यानी कि 7 हिस्से हो गए, तो 7 को एक एक हिस्सा मिल गया, अब 7 हिस्से हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो भौतिक वस्तुएं होती हैं उन पर सत्ता की चाहत, यानी कि अपने हक की चाहत व्यक्ति को आपस में विभाजन और संघर्ष की ओर ले जाती है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, उसको धन की चाहत के लिए, पैसों की चाहत के लिए व्यक्ति को उसका विभाजन और संघर्ष की ओर ले जाती है, विभाजन करने के लिए ओर ले जाती है, और संघर्ष यानी लड़ाई की ओर ले जाती है। इसलिए प्यार और एकता इस जीवन में सबसे अच्छी चीज है। प्यार, एकता और समझदारी से ही जीवन में सच्ची सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है, और कोई चीज नहीं है जिससे हमें सुख और शांति की प्राप्ति हो सके। इस जीवन में प्यार, एकता और समझदारी ही है जो अच्छे जीवन में, मतलब आपके सही जीवन में सच्ची सुख शांति को जन्म दे सकती है। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी।